हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। स्वागत है एक बार फिर से आपका अमेजिंग शॉर्ट ट्रिक की सीरीज में फॉर नीट एंड जे एंट्रेंस एग्जामिनेशन बच्चों, जहां पे ऑसम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम डिस्कस करते हैं। सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं नीट और जे मेन में। राइट, आप क्लास 11th में 12th में जे और नीट के ड्रॉपर स्टूडेंट है, मस्ट है ये सीरीज आपके लिए। अगर आप इसको फॉलो कर रहे हो, अगर नए बच्चे हो तो भाई आपके लिए बहुत दमदार सीरीज होने वाली है। आपको कंसेप्चुअली और बहुत फास्टेस्ट तरीके सिखाने वाली है, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और मतलब बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो बहुत जल्दी सॉल्व किए जा सकते हैं। उनकी टेक्निक आपको पता चलेगी और अपना टाइम बचाओगे। और कंपटीशन में सबसे बड़ा फैक्टर होता है टाइम। राइट, तो आज फिर एक बेहतरीन क्वेश्चन हमने लिया है जिसके आने के चांस काफी होते हैं हमारे एग्जाम में। लेट्स सी, इसको एक बार आप पढ़ ले। पढ़ने के बाद इसको बहुत ध्यान से, इसमें जो डेटा गिवन है ना बॉस, उसको लिखना है। क्या पूछा गया है उसको लिखना है एंड देन थिंक अबाउट द कंसेप्ट बिहाइंड द क्वेश्चन। राइट, तो कम ऑन, वैसे तो मैं अपना फंडा तो आपको बताने ही वाला हूं। चलो अब देखो, क्वेश्चन में बहुत क्लियरली बच्चों बोला गया है कि ए रोप ऑफ लेंथ 5 मीटर इज केप्ट ऑन फ्रिक्शनलेस सरफेस। एक रस्सी है, रोप है, आप ऐसे मान सकते हैं, ठीक है, ऐसे मान सकते हैं। राइट, और ये है रस्सी और इसकी जो लेंथ दे रखी है दैट इज 5 मीटर। मैंने ऐसे लिया है, थोड़ा मैंने स्ट्रेट भी बना सकता था, बिल्कुल थोड़ा जिग जैग सी कर दी मैंने। राइट, सो किसी एक एंड पे 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ये एंड लेट्स सी बी है और ये एंड ए है, तो यहाँ पे एक फोर्स लगा रखा है 5 न्यूटन का। आपने 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है ए एंड पे। चलो अच्छी बात है। फाइंड द टेंशन इन द रोप एट 1 मीटर फ्रॉम दिस एंड। मतलब जिस एंड पे बच्चों फोर्स लग रहा है उससे 1 मीटर अवे, मतलब टोटल लेंथ 5 मीटर है, तो यहां से देखने पर 1 मीटर डिस्टेंस इधर कहीं है ना, इधर यहां पे कोई एक पॉइंट ले लो इस रस्सी के अंदर, इस पॉइंट पे है ना, यहां रस्सी के अंदर। तो बताओ इस पॉइंट पे टेंशन कितना होगा। टेंशन टी निकालना है एट दिस एंड टेंशन। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना कि एक रोप दे रखी है, उसके किसी एक एंड पे फोर्स लगा के उसको खींचा जा रहा है और जिस एंड पे फोर्स लग रहा है उसी से कुछ डिस्टेंस अवे आपको टेंशन पूछी जाए। राइट, तो हाउ यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। देखो बच्चों, वैसे तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एफबीडी का ये कंसेप्ट यूज करेंगे आप। यहाँ पे एक्चुअल कंसेप्ट बता रहा हूं और आपका क्वेश्चन हो जाएगा। राइट, पहले इस रस्सी का एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, कैसे, एफ बाई एम से, और ए आ जाएगा आपका 5 और बाई मास। मास तो उसको दे ही नहीं रखा है, बस दे रखा है, चेक कर लेते हैं। नहीं, लेंथ दे रखी है तो उसके हिसाब से ही मान लेंगे हम। राइट, क्योंकि लीनियर मास डेंसिटी के हिसाब से आप मान सकते हैं। बट दिक्कत क्या आएगी सर, चलो मान लेते हैं एम है भाई, एम ही लिख दिया मैंने, ठीक है, क्यों निकालना, एम लिख देते हैं, हमारा क्या जा रहा है। राइट, अब क्या करोगे सर आप, अब क्या करोगे भाई, अब हमें जो टेंशन चाहिए बच्चों वो इस पॉइंट पे चाहिए जो ए एंड से इधर 1 मीटर कुछ डिस्टेंस अवे है, और ये रॉड मैंने एक्स एक्सिस पे रखी है तो उसको मैं एक्स मान लेता हूँ। इसकी टोटल लेंथ मैंने 5 मीटर मान रखी है, मतलब सम डिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड, यहां पे पूछा है। और अगर यहां पूछा है तो यहीं से रस्सी को कट करेंगे, यहीं से, और हम इसके देखो, चूंकि ये जो टेंशन यहां होगा रस्सी के इस वाले पार्ट को आगे खींचेगा जो पीछे है, और इसका मास हमें नहीं पता। लेट्स सी, इसका मास होगा कुछ एम डैश, हम मान लेंगे भाई एम डैश मास है भाई इसका, ऐसे मान लेंगे। और इसका भी एफबीडी जब आप बनाओगे, मतलब पीछे वाले पार्ट पे क्या फोर्स लग रहा है, केवल टी, और न्यूटन लॉ कहता है टी इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू एम ए, इसका मास है दिस इंटू ए, तो सेम ही रहेगा भाई। इस रस्सी के हर पार्ट का एक्सेलरेशन तो सेम ही रहेगा। राइट, वो आप यहाँ से निकाल सकते हैं और यहाँ से टी निकाला जा सकता है। अगर आपका मास पता चल जाए तो मास निकालना पड़ेगा पहले आपको, ठीक है, तो वो लीनियर मास डेंसिटी निकल जाएगा। तो टी निकालने के लिए बच्चों आपको एम डैश चाहिए, ए यहाँ से आ गया 5 बाई एम। अब आपको एम डैश निकालना पड़ेगा, है ना। एम डैश होती है लीनियर मास डेंसिटी, होती है टोटल मास ओवर टोटल लेंथ, यानी रस्सी का टोटल मास, रस्सी की टोटल लेंथ। और अगर इतनी वाली बॉडी का मास चाहिए तो कांस्टेंट रहेगी एम डैश, और उसकी लेंथ है आपकी एल माइनस एक्स, यानी आप लिख सकते हैं 5 माइनस 1 दैट इज 4। और ये वैल्यू उठा के बच्चों यहाँ से आप यहाँ से निकाल लेना, देखो यहाँ से, क्योंकि एम के टर्म्स में निकाल लेंगे, इसके एम डैश निकाल लेना, यहाँ पुट कर देना और आपका आंसर आ जाएगा। डोंट वरी, दिस इज द एक्चुअल मेथड टू सॉल्व द प्रॉब्लम, बट हाउ फास्टली यू कैन सॉल्व, नाउ सी। अब आप इसको फास्टली कैसे सॉल्व कर सकते हैं, है ना, ये भी तो देखना जरूरी है। तो बच्चों, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना कि आपको एक रस्सी दे रखी है इस तरीके से, 2 एंड है रस्सी के, और किसी एक एंड पे फोर्स लग रहा है कोई एफ, ठीक है, मान लीजिए एंड जैसे मैंने माना ए और ये एंड बी है, और इसकी लेंथ दे रखी है एल और मास नहीं दे रखा है, फोर्स दे रखा है, लेंथ दे रखी है, और जिस एंड पे फोर्स लग रहा है उसी से एक्स डिस्टेंस अवे कहीं इस रस्सी के अंदर एक पॉइंट लिया, एक्स डिस्टेंस अगर यहाँ पे टेंशन पूछी, तो एक्स डिस्टेंस पे जब टेंशन पूछे बच्चों किसी, इस वाली सिचुएशन में
तो आपने क्या करना है, वेरी डायरेक्टली यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, राइट। मतलब बहुत फास्टली इस टाइप के क्वेश्चन को आप क्रैक कर सकते हो। कैसे सर? जो फोर्स लग रहा है वो लेंगे इनटू चेंज इन लेंथ ओवर इसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी है, बस ये क्या है सर। अब देखो बस हो गया क्वेश्चन आपका। मतलब यू कैन से द लेंथ ऑफ, ये क्या है सर, चेंज, ये क्या है, पूरी रोड की ओरिजिनल लेंथ। तो देखो tx, ये आपको याद रहे इसलिए इस तरीके से मैंने लिखा। टोटल फोर्स कितना है, F5 है। क्वेश्चन में देखो चेंज इन लेंथ का मतलब बच्चों यहाँ पे है ओरिजिनल लेंथ माइनस जो x डिस्टेंस अभी पूछ रहा है वो डिस्टेंस, ठीक है, वो डिस्टेंस लेनी है, ठीक है। तो एल ओरिजिनल लेंथ कितनी है 5, x कितना है 1 और ओरिजिनल कितने है नीचे 5, 5 से 5 कैंसिल, बचा 4 न्यूटन। यानी इस पॉइंट पर x डिस्टेंस अवे, राइट, x डिस्टेंस अवे जो आपको दे रखा है यहाँ पे 1 मीटर या कुछ भी और भी दे सकता है, यहाँ पे जो टेंशन होगा 4 न्यूटन होगा। वेरी क्लियरली नाउ यू कैन सी। और आप पूरी मैकेनिक्स से बच जाओगे और डायरेक्ट आप क्वेश्चन सॉल्व करके आ सकते हो। इस तरीके से याद रख सकते हो, अपने एग्जाम में बेहतरीन तरीके से फास्टेस्ट वे में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। बच्चों उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे आप कंसेप्ट भी और ये टेक्निक भी कि किस तरीके से आप अपना टाइम बचा सकते हो, लॉट ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं कम से कम, मिनिमम से मिनिमम टाइम में। लॉट ऑफ प्रैक्टिस करते रहना, पढ़ाई को अपना दोस्त समझना, बर्डन फील नहीं करना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, प्रेशर नहीं लेना है। इस तरीके की टेक्निक के साथ आप पढ़ेंगे, अपने माइंड को ऐसा परसेप्शन आप देंगे कि क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं, लेंथी प्रोसेस ही नहीं होते हर क्वेश्चन के, कुछ डायरेक्ट प्रोसेस भी होते हैं, वो लॉट ऑफ प्रैक्टिस से ही आएंगे आपको, ठीक है। जब आप लॉट ऑफ प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे और पूरे ध्यान, पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ क्वेश्चन करेंगे, लॉट ऑफ प्रैक्टिस बार बार करेंगे, राइट। तो अगर फिर भी आप चाहते हैं सर हमें कुछ ऐसे और क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जेई के लिए, नीट के लिए हमें मिल जाए, उनकी टेक्निक मिल जाए, तो भाई हमने बुक बना दी, अपनी पर्सनल पहली ऐसी बुक है, कोई थ्योरी, कोई लेंथी कैलकुलेशन उसमें नहीं है, डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन है जिनको आप फास्टेस्ट वे में सॉल्व कर सकते हो। आप विजिट कर सकते हैं, अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं, विदाउट एनी हेजिटेशन आप हमारे से क्वेरीज अपनी कर सकते हैं। कमेंट करके जरूर बताना कैसी आपको सीरीज लग रही है, आपकी हेल्प हो रही है कि नहीं हो रही है, और किस तरीके के क्वेश्चन और आपको चाहिए, किस टॉपिक के ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन आपको चाहिए, राइट बच्चों। और अगर आपके बेसिक कंसेप्ट भी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो हमने ऑनलाइन रिकॉर्डेड फिजिक्स, कंप्लीट फिजिक्स के लेक्चर तैयार कर रखे हैं, आप उनमें इनरोल हो सकते हो। मिनिमम सा प्राइस है बच्चों, बहुत हेल्प करेगा, आपकी साइंस यानी आपका फिजिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और ऑन द बेसिस ऑफ न्यूमेरिकल सॉल्व करना आपको आ जाएंगे। हाउ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इन इजी वे एंड व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स, वो हमने वहां पे सिखाए हैं, ठीक है। कंसेप्ट के साथ साथ बेसिक टू हाई लेवल आप पहुंच जाओगे बच्चों, राइट। बाकी आप मेहनत करते रहे, मुस्कुराते रहे, कोई दिक्कत होगी तो विदाउट एनी हेजिटेशन, मैं हमेशा बोलता हूं, आप मेरे को बता सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। एंड ऑल द बेस्ट।